हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है नदीम। यार। भाई साहब, भारत ने काली 1000 यूज करके कराची में मचा दिया अपना आतंक। पाकिस्तानी न्यूक्लियर अड्डों हो गए बर्बाद। ना यार, क्या बोल रहे हो यार? अबे भारत ने काली पाकिस्तान के कराची पे यूज किया है। क्या बोल रहे हो और यार? कहा जा रहा है उससे 19 भूकंप आए हैं कराची में। ओए ये तो हिल गया होगा वो कराची हो यार। भाई साहब, ये वाकई में खबरें आ रही हैं कल से कि भाई साहब एक के बाद एक भूकंप आ रहा है। वॉच करते कड़ोन करते स्टार्ट। पाकिस्तान के कराची शहर में बीते कुछ दिनों से जमीन लगातार हिल रही है और अब तक 19 छोटे छोटे भूकंप आ चुके हैं, जिनमें से कई का केंद्र मालिर और कोरांगी जैसे इलाके रह रहे हैं। ये वही इलाके हैं जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय लोकेशंस की आशंका जताई जाती है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के एटॉमिक अड्डे पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? नहीं। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं? तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है। के झटकों में एक झटका काफ़ी शदीद भी था। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि 1 बजे से लेके 1:30 बजे के दरमियान ये ज़लज़ले के झटके कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस हुए। जिन इलाकों में महसूस हुए, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलीर, इन इलाकों से इत्तलात आ रही हैं, कायदाबाद और खोखरा पार, यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों में कराची के अंदर 19 अर्थक्वेक देखे गए हैं दोस्तों, महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान पूरा दहल चुका है इन जलजलों से, भूकंपों से। बताया जा रहा है कि हर 2-3 घंटों में एक झटका पाकिस्तान को लग रहा है। भूकंप का मैग्नीट्यूड 3 से 4 के बीच में बताया जा रहा है और कोई काफ़ी तेज भी आ जा रहा है। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स है, न्यूक्लियर बेसिस है, वहाँ पर क्रैक आ चुका है, वो तबाह हो चुके हैं। ये भी दोस्तों हाई पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो उन्हीं एरिया में आया है जहाँ पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ मौजूद है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये धरती माँ से वार्निंग मिल रही है पाकिस्तान को कि तुम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को एक ऐसी जगह पे शिफ्ट कर लो जहाँ पर वो सेफ हो। अब पाकिस्तान जो है वो नेचर से भी नहीं बच पा रहा, उसकी ये हालत हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने जब अटैक किया है, और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहाँ से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या
इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है, आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है, और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट ये जो टॉवर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है। वाली जगह पे कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, उसके अंदर क्रैक आ गए, रॉक, इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days, 19, और ये सब ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो कराची में कभी नहीं करेगा, ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे? हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं, तो पागल तो हैं ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। वो उनको क्या अब पता मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे। भाई अब मैं बात मेन करता हूँ यार, जो अटैक की बात है, पाकिस्तान ने माना है कि हाँ भारत ने हमारे 19 जगहों पे अटैक, अबे सुपर पावर देश जैसा रशिया, वो यूक्रेन की ना बजा सका, यूक्रेन उनके 40 जहाज उड़ा दिए, तो फिर भाई सब हम पे तो गिला ही नहीं है। मैंने तो पूरे हाथ खड़ा कर दिया। मैं उसमें बहुत हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, लेकिन अब तो मेरे पूरे हाथ खड़े के भाई साहब, जब रशिया जैसा देश ना रोक सका एयरपोर्टों में उन ड्रोन्स को घुसने में, तो फिर भाई हमारी तो बात दूर की। वो देख सुपर पावर है अपने आप को। हाँ, हम करते हैं मेन बात, भाई ये काली का इस्तेमाल हो रहा है, इतना 100% मैं कंफर्म बोलूं यार। रात को भूकंप आता है, हाँ ना, आधी रात को भूकंप आता है भाई, ना सुबह आता है ना दिन को आता है, लोग रात को शुरू हो जाता है, और वो ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे न्यूक्लियर साइट क्यों आ रहा है? ये कहीं INS विक्रांत या INS विक्रम आदित्य पर काली का प्रयोग तो नहीं हो रहा? क्योंकि काली एक दफा पाकिस्तान पे चला था, एक दफा, तो पता नहीं चला था क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। भाई हमारे 100 से ज्यादा सैनिक उसके अंदर मारे गए थे। बिल्कुल याद आया सबको? वो क्या था, वो एक वेव आई थी जिससे भूकंप हुआ और भाई पहाड़ से सारी बर्फ उन पे गिर गई। तो इधर क्या हो रहा है? वही चीज, इधर भूकंप भी आ रहा है ना, और क्या हो रहा है? और आ भी रात को रहा है। वो 19 और रात को घंटे दो बाद ये चीज ये एक वो चार्ज होता है और फिर उसको मारते हैं। ये देख यार, मुझे ऐसा लग रहा है यार, देखो भाई इंडिया के हथियारों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, जो उनकी वर्किंग है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वर्क कर रहा है काली। मुझे तो भी मानो ना मानो भाई साहब, इतना बता दूं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये काम हो रहा है, और रात पहले चीज नहीं थी ना, जब कहा जा रहा है कि भाई न्यूक्लियर साइड पे दरारें आना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान के बम खतरे में पड़ गए हैं भाई इस चक्कर में। हालात जी, ये मुझे तो नहीं पता जा रहा वजह ये क्या बना हुआ है। हर आधे घंटे पूरा कराची सेफ है, पूरे कराची में कहीं और नहीं है, बस वही एरिया है जहां पर वो कई ऐसी बिल्डिंग है जो दरारें भी पड़ चुकी हैं भाई, दरारें क्या बना हुआ आ रहे हैं भाई, भूकंप। ये क्या पता अभी काली ने अपनी ताकत ही ना दिखाई हो। हाँ, ये हमें क्या पता, छोटा सा काम उसने किया और हल्का हल्का भाई सब कर रहा हो गया भाई साहब, चलो ये डरे रहे। लेकिन भाई साहब एक बात बताऊं, काली ने अगर पूरी ताकत लगा दी ना, तो आधा कराची ध्वस्त हो जाएगा। सारा 100% मतलब आधा तो हो गई हो। लेकिन भाई साहब खतरे वाली बात है। भारत ने क्या बोला था, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल गोइंग, वो रुका नहीं है, जारी है। तो मतलब समझ जाओ पाकिस्तानियों के क्या सीन चल रहा है हमारे साथ, भाई सिंदूर चल रहा है। तो भाई साहब तुम लोग जिधर जाके UN में जाके बातें करो, लेकिन भाई भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम कहते हो